मैंने उनसे कहा था कि जो ये बहादुरी का चक्र मिला है, एक फर्स्ट लग रही है हमारे बेटे की यहाँ लखनऊ में, आप दें, लेकिन कोई जवाब उनका नहीं था। वो बोले कि हम इस पे सोचेंगे। मैं एक पिता होकर के उस कीर्ति चक्र को हाथ में भी लेने का सौभाग्य नहीं पाया। तब ये जब दर्द छलका है। कुछ नहीं माँ बाप को चाहिए होता है, औलाद चाहिए होता है, पर जब औलाद भी नहीं है और वो सम्मान भी बहू नहीं दे रही है, सम्मान के लिए मैं तड़प रही थी और कुछ नहीं सर। 5 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें अपनी जान पर खेलकर भी सियाचिन ग्लेशियर में सेना के टेंट में लगी बड़ी आग की घटना में कई लोगों को बचाने के लिए दिया गया। इस घटना में कैप्टन अंशुमान सिंह ने अपनी असाधारण बहादुरी और संकल्प का परिचय दिया था। उनकी पत्नी स्मृति सिंह और मां मंजू सिंह ने कीर्ति चक्र प्राप्त किया। उस समय बेहद कम उम्र की स्मृति को सफेद साड़ी में जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गईं। लोग भावुक होने लगे। राष्ट्रपति भवन में हुआ यह समारोह जैसे ही खत्म हुआ और यहीं से शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के घर का एक विवाद चारदीवारी से बाहर निकल गया। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने बड़ा आरोप लगाया है कि बहू स्मृति सिंह कीर्ति चक्र अपने साथ लेकर चली गईं। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। शहीद के माता पिता ने कहा, बेटे को मिले मरणोपरांत कीर्ति चक्र को बहू ने हमें छूने भी नहीं दिया। बेटे के जाने के बाद बहू सम्मान लेकर चली गई। शहीद कैप्टन सिंह की इसी अमानत को लेकर सास ससुर और बहू के बीच विवाद शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा ने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता से बात की और इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश की। आखिर अंशुमन के माता पिता को स्मृति से क्या शिकायत है, ये सुन लीजिए। सबसे बड़ा दुख ये पब्लिक डोमेन में करने का मतलब है, ये शोभा देने की बात नहीं है। पारिवारिक संरचना का ताना बाना अगर सरेबज़्म जाता है तो कभी भी किसी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं रहा, क्योंकि मर्यादाएं जितनी अगर पर्दे के अंदर हो वहीं तक शोभा देती हैं। बाहर जाने के बाद, सरेबज़्म होने के बाद किसी मर्यादा के आक्षेप का आज तक निराकरण या निवारण हुआ नहीं। तो मैंने उनसे कहा था कि जो ये बहादुरी का चक्र मिला है, एक बस्ट लग रही है हमारे बेटे की यहाँ लखनऊ में, आप दें, और इसको हम उसके छाती पे लगाएंगे और जिस दिन इसका अनावरण होगा बस्ट का, उसके बाद हम ससम्मान आपको वापस कर देंगे। उनके पिता से कहा था और 26 रेजिमेंट के जो पंजाब रेजिमेंट के सीओ कर्नल नेरवल साहब हैं, उनसे भी 2 बार ये मैसेज दिलवाया था जिस दिन वो लोग गए, लेकिन कोई जवाब उनका नहीं था। वो बोले कि हम इस पे सोचेंगे और कोई जवाब उनका नहीं था। और मैं एक पिता होकर के उस कीर्ति चक्र को हाथ में भी लेने का सौभाग्य नहीं पाया। तब ये जब दर्द छलका है तो दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना, फिर ये बातें सरेबज़्म हुई हैं। कुछ नहीं माँ बाप को चाहिए होता है, औलाद चाहिए होता है, पर जब औलाद भी नहीं है और वो सम्मान भी बहू नहीं दे रही है, सम्मान के लिए मैं तड़प रही थी और कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। पिता ने यह भी कहा कि अगर एक क्षण के लिए भी वह सम्मान हमारे हाथ में आता तो हम भाव विभोर हो जाते, लेकिन हम उस एहसास से भी वंचित रह गए। उन्होंने कहा कि एक आशा है कि चक्र की 2 रेप्लिका देनी चाहिए ताकि एक सम्मान अगर पत्नी ले जाती है तो दूसरी माता पिता के साथ रहे। अंशुमान सिंह की मां मंजू देवी का भी साफ कहना है कि हम नहीं चाहते थे कि हमारे घर की बातें सार्वजनिक हो, लेकिन जब लोगों ने यह पूछना शुरू किया कि बहू कहाँ है तो मजबूरन हमें सारी बातें बतानी पड़ी। बस यही था कि मैं नहीं चाहती थी कि पब्लिक हो, पर ये तो सवाल उठना ही है ना, बहू कहाँ है, बहू कहाँ है। तो हम मजबूर हो गए बताने के लिए। नहीं तो 1 साल हो गया हमारे परिवार वाले को भी पता नहीं था कि मेरी बहू कहाँ है। हम बताए नहीं थे। मेरे पिताजी को ये बात नहीं था कि हमारी बहू हमारा घर छोड़ के चली गई। हमारे भाइयों को ये पता नहीं था राष्ट्रपति भवन में जाने से पहले तक कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैं भगवान शंकर जैसे विष पी करके जी रहा था, ये उनके पिता को भी बताया था। लेकिन जब सारा चीज खत्म हो गया तब मैंने अपने पिता को फोन करके दिल्ली से बताया। जब वो बोले कि बातचीत हुई है, क्या हो रहा है, बहू कब आ रही है, मैंने कहा अब आप उस ख्याली पुलाव में न रहें, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं और आप इस सत्य को स्वीकार एक चीज और बताइए कि मैंने कई जगह जो मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि स्मृति जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं, इंजीनियर हैं। आप बता रहे हैं कि वो किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं, सच क्या है? जी वो NIT जालंधर से बीटेक की थी सिविल इंजीनियर में, और मेरा बेटा भी वहां से बीटेक में एडमिशन लिया था केमिकल इंजीनियर में। वो ICIC लोम्बार्ड में काम कर रही थी शादी से पहले। शादी के बाद उन्होंने वहीं से छोड़ दिया और उसके बाद मेरी जानकारी के हिसाब से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं है।
अगर हो तो मेरी जानकारी से परे है। इतनी मेरी जानकारी है कि वो किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं। कौन से स्कूल में पढ़ा रही हैं इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। कहाँ रह रही हैं? इनके नोएडा, पिताजी भी कहे कि वो पढ़ा रही हैं अभी। नोएडा या बेंगलुरु, कहाँ रहती हैं? आप नहीं, वो गुरदासपुर में अपने वो दीना नगर गुरदासपुर अपने पिताजी के साथ रह रही हैं। अंशुमन के माता पिता के मुताबिक बेटे की 13वीं समाप्त होते ही बहू ने घर छोड़ दिया। वे फिर कभी लौट कर नहीं आई और धीरे धीरे नाता तोड़ने लगी। आपकी बहू जिनकी शादी आपके पुत्र के साथ सिर्फ 5 महीने पहले हुई थी, वो क्या आपके साथ रहती हैं? क्या आप लोग एक ही घर में, एक ही मकान में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं आप लोग? अभी क्या हो रहा है? कहाँ आपकी बहू रहती हैं, आप लोग कहाँ रहते हैं? घर में क्या चल रहा है? देखिए, हमारी बहू 13 के अगले दिन यानी 4 अगस्त को ही सुबह यहाँ से हमारे घर से चली गई थी, जब हम लोग अभी देवरिया थे। और वो जाते समय नोएडा से जिस फ्लैट में रहती थी हमारी बेटी के साथ, अपना सारा सामान पैक करके ले गई और मेरे बेटे की जो भी बिलोंगिंग्स थी, टाई, बेल्ट, जूते, उसको एक झोले में पैक करके वो चली गई, जो कि बड़ा उन्होंने एक ह्यूमिलिएट किया। मैं ये सब नहीं कहना चाहता था। वो ये कहती रही कि हम थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे तो ये करेंगे, लेकिन वो 10 दिन बाद ही किसी स्कूल में पढ़ाने चली गई थी। और उसके बाद इसी स्टेबल होते होते जब उन्होंने धीरे धीरे हमारे से रिश्ते तोड़ने शुरू कर दिए। एक एटीएम जो इनकी माताजी के पास था, उन्होंने उसको 8 अगस्त को ही, 8 अगस्त या 9 अगस्त को लगभग 4:37 पे ब्लॉक कर दिया था उस नंबर से। मेरे बेटे का जीमेल अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया। ये चीज़ें जब धीरे धीरे जाती रही, उन्होंने धीरे धीरे बात करना भी बंद कर दिया। 6 महीने बीतने के बाद जब 1 फरवरी को, 26 जनवरी को हमारी पत्नी ने कहा कि एक पूजन है बेटा और उसमें पत्नी का होना आवश्यक है, तो घर में हमने आत्मा की शांति के लिए जो पंडितों ने इस धार्मिक मर्यादा के हिसाब से बताया था उसको ऑर्गेनाइज किया। और उन्होंने कहा हम आएंगे, लेकिन वो आई नहीं और उसके बाद उन्होंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जब वो उसमें नहीं आई तो हम उनसे मिलने गए फरवरी में 9 तारीख को, 6 तारीख को, और हम गुरदासपुर में पठानकोट में रुके और वहाँ पे आर्मी के एक अफसर मेश में रुके और वो लोग आए थे, उनसे बातचीत हुआ। तो हमने उनसे पूछा तो उनके पास फिर वही बात था कि हम थोड़ा स्टेबल होना चाहते हैं। हालांकि इन पूरे आरोपों पर शहीद कैप्टन सिंह की पत्नी स्मृति ने भी चुप्पी तोड़ी है। एक अखबार से बातचीत में स्मृति ने कहा, जिसकी जैसी सोच वह वैसा ही कहेगा। उन्होंने कहा है कि उनको इस मामले पर कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ इस परिवार के करीबी ने कहा है कि इस पूरे मामले का मीडिया तक पहुंचने से हम सब दुखी हुए हैं। किसी फैमिली पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए जितना सम्मान अंशुमन के माता पिता का है, जिन्होंने पाल पोस कर बेटा जवान किया, पढ़ाया लिखवाया, ऑफिसर बनाया और बेटा देश पर मर मिटा, देश पर कुर्बान हो गया, उनका दुख भी कम नहीं है। वहीं उस बच्ची का दुख भी कम नहीं जिसके अरमान अभी पूरे भी नहीं हुए थे। 5 महीने शादी को, कुछ महीने पति का साथ, और पति देश पर कुर्बान हो गया। पहाड़ सी जिंदगी, उस दर्द को कैसे झेल पाएगी? लेकिन जो इशू रेज हुए हैं उस पर हमारे भी सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। वो चीज़ मीडिया में नहीं आनी चाहिए थी। ऐसी चीज जो बैठ के सॉर्ट आउट की जानी चाहिए थी। लेकिन अब तो ये विवाद सामने आ गया और वो खुल के कह रहे हैं अंशुमन के माता पिता की हमें कुछ नहीं मिला और बहू सब कुछ ले गई। उनका फैमिली से जवाब मिले तो उन्होंने क्या बताया और आप क्या बातचीत की? उनके पिताजी मेरे परिचित है, फोन पे मेरी उन पे बात हुई थी, तो मैंने इस मैटर में उनसे डिस्कस करी। उन्होंने बोला भी कि जी मैं इस मैटर पे कुछ नहीं बोलना चाहता, मुझे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे दिल में अंशुमन के माता पिता का बहुत सम्मान है। और आपने अंशुमन के पिता की सुना होगा, उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे तरीके से शादी हुई, उन्होंने हमारा बड़ा सम्मान किया। तो उनके स्मृति के पिता ने यही कहा कि मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। लड़ाई सरकार से है, जो आर्मी की पॉलिसी उसके साथ से जो जिसको शेयर मिलना है वो मिलना है। तो मैं समझता हूँ ऐसी चीजों को कि शहादत को पैसे के पैमाने से नहीं तोला जाना चाहिए। दोनों पक्षों की ओर से आ रही प्रतिक्रियाओं को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस जारी है और लोग अपने अपने तरीके से इसे देख रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।